आज हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण का मतलब तो पतला के बारे में अध्ययन पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या को जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितने प्रबल हैं? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक को, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, उसका उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को भिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। यानी देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन कौन से? H+ के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम pH स्केल कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि pH स्केल किसे कहते हैं, यहीं से इसका आंसर है। इस pH में P सूचक है जिसे हम क्या कहते हैं? पुसांस, जो एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। इस pH स्केल के सामान्य 0 अथवा अधिक अम्लता में 14 अधिक सारे pH को ज्ञात कर सकते हैं। साधारणतः भाषा में pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन में अम्लता अथवा क्षारकता को दर्शाता हो। हाइड्रोनियम अथवा आयन की सांद्रता, हाइड्रोनियम क्या है? हाइड्रोनियम की सांद्रता जिसमें अधिक होता है तो उसमें pH का मान भी कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए, किसी भी उदासीन विलयन में pH का मान 7 होता है। यदि pH का स्केल में किसी विलयन में 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन कहलाता है। अम्लीय विलयन किसे कहते हैं? अगर pH का मान 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय होगा। यदि विलयन pH का मान 7 से अधिक होगा तो वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाता है। विलयन में OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यह क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः pH सार्वत्रिक सूचक अंतर्भ्रमित पेपर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए एक pH लेवल दिखाया गया है, pH चार्ट दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए इसकी मान देखो 0 से स्टार्ट है, 7 इसका उदासीन बिंदु है, यहाँ पे 7 है और ये 14। यहाँ से देखिए अगर ये pH H है, हाइड्रोनियम आयन होता है, हाइड्रोनियम की आयन सांद्रता बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है? इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। यहाँ पे देखिए OH की सांद्रता धीरे धीरे कम होती है, इसका मतलब क्या है? ये बढ़ रही है। OH की सांद्रता बढ़ रही है तो इसका मतलब क्षारीय विलयन है। यहाँ पे देखिए प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है इस तरफ, और इस तरफ क्या होती है? प्लस H आयन की सांद्रता में कमी हो रही है। ये होता है pH लेवल। आगे देखिए ये एक और चार्ट है, इसमें देखिए वही आपको बता रखा है कि जठर रस में pH का लेवल दिखाया गया है 1.2। नींबू के रस का pH लेवल होता है 2.2। देखिए इसके pH लेवल आपको दिख रहे हैं, जैसे डार्क से लाइट की ओर जा रहा है। यहाँ देखो शुद्ध जल का pH कितना होता है? 7.4। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि शुद्ध जल का pH लेवल कितना होता है। यहाँ देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH लेवल कितना होता है बेटा? यहाँ पे 10 होता है। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का विलयन pH लेवल यहाँ पे कितना है? 14 है। आगे देखिए अम्ल तथा क्षार की शक्ति विलयन जल में उपस्थित H आयन कौन से? हाइड्रोनियम आयन होते हैं, तथा OH आयन की संख्या में निर्भर करता है। यदि हम समान सांद्रता के विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl तथा एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, ऐसे एक मोल विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्राओं में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल कहलाते हैं। जो आयन मतलब क्या होता है कि H आयन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो प्रबल कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं, जबकि
HIN की मात्रा, HIN की उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल आयन कहलाते हैं। यहाँ देखिए दुर्बल आयन। अब यहाँ देखिए आपके दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। देखिए पौधे एवं जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर का पीएच लेवल क्या होता है, 7.0 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच में होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर का पीएच लेवल कितना होता है, जो यहाँ पे आंसर दिया गया है। देखो जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रहते हैं, इतने ही परास में जीवित रहते हैं। वर्षा के पीएच की मान जब पीएच परास में जीवित रहने वर्षा का लेवल कितना होता है, 5.6 से कम होगा तो वो वर्षा कैसी हो जाएगी, अम्लीय वर्षा क्या होती है, जिसके अंदर उस वर्षा के अंदर जिसमें अम्ल की मात्रा मिल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में बहता है, अब वो अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में आता है तो नदियों के जल का पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदियों में जलीय जीवधारी की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, मतलब उनका जीवन चक्र क्या होता है, कठिन हो जाता है। यहाँ देखिए दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ क्या होते हैं, जैसे शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है, के मोटे श्वेत अथवा पीले बादलों से बना है। क्या आपको यह लगता है कि इस प्रकार का ग्रह पर जीवन संभव है। आगे देखिए आपके बगीचे की मिट्टी, जो आपका बगीचा है उसके बगीचे का भी एक पीएच लेवल होता है। देखो अच्छी उपज के लिए क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, अच्छी उपज के लिए किस प्रकार का पीएच की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखो पीएच परास की आवश्यकता होती है, एक विशिष्ट परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच का ज्ञात करने के लिए विशिष्ट स्थानों से मिट्टी एकत्रित कीजिए, एक प्रैक्टिकल है, और पीएच की आप जांच कीजिए, किसका पीएच ज़्यादा है किसका कम। यहाँ देखिए एक प्रैक्टिकल और है। देखिए एक आप टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक परख नली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी लीजिए, उसमें कितना ml डालना है, 5 ml जल मिलाइए, परख नली में सामग्री को हिलाइए। अब आपने क्या किया, अब टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मिट्टी ली, उसमें पानी लिया, उसको आप हिलाएंगे तो देखिए समान सामग्री को छानिए। अब उसको जो बनी है उसको छान लीजिए, परख नली से निस्यंत एकत्रित कीजिए, सर्वत्र सूचक पत्र की सहायता से या फिल्टर पेपर की सहायता से जो आपको वो प्राप्त हुआ है टेस्ट ट्यूब में, से आप छानिए और उसकी जांच कीजिए। अपने क्षेत्र में पौधे में उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी का पीएच संबंध क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए आप देखिए हमारा जो पीएच, हमारे पाचन तंत्र का एक पीएच होता है। यह अत्यंत रोचक बात है, यह एक रोचक है कि हमारा उदर मतलब स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, उत्पन्न करता है। यह एक जठर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपचय की स्थिति में जब आपके भोजन जो पेट में अपचय हो जाती है, उसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण से उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। हमें गैस बनती है, एसिडिटी होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। यही कारण है कि आपके पेट स्टमक में क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। देखो इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया गया होगा कि क्या है, एंटासिड एसिड की अधिकता मात्र से ही ये उदासीन हो जाता है। इसके लिए इसे डॉक्टर्स को आपको आपके एसिड को कम करने के लिए आपको एक लिक्विड देते हैं, जो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम।
कहा जाता है। ये एक दुर्बल क्षारक होता है। ये क्या करता है, आपके अम्ल को उदासीन कर देता है, जिससे आपकी उदर पीड़ा कम हो जाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH होता है।